Assalamu alaikum dear students and welcome once again on this video. So dear students, इससे पहले एक्सरसाइज 20.2 के लास्ट 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। आज उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जिसमें हमें कह रहा है शो दैट, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा पावर 4 और 1 प्लस ओमेगा पावर 8 बराबर होता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4। सो डियर स्टूडेंट्स, शो दैट या प्रूव दैट वाले क्वेश्चन जब भी आ जाते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, या तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं या तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं। तो इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें इस तरह से होगा कि हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे एंड देन राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं आता। सो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा और सॉल्यूशन में हमने उठाई लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा पावर 4 और 1 प्लस ओमेगा पावर 8। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम कर चुके थे प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जिसमें हमें ये पता है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0 के बराबर होता है, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के। तो यहाँ से देखिए हमारे पास हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। एक तो चीज़ यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर, इस ओमेगा स्क्वायर प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और अगर इधर से हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये प्लस का ओमेगा इस तरफ जाएगा माइनस का ओमेगा हो जाएगा। एक ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास और यहाँ पर ये 2 वैल्यूज को मैंने हाईलाइट किया, ये यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे। आल्सो ये हम जानते हैं कि ओमेगा पावर 3 किसके बराबर होता है 1 के, यानी कि ओमेगा पावर 3 से जितने भी बड़ी पावर्स हों उनको हमने सिंप्लीफाई करना होता है। जैसे ओमेगा पावर 4 हो गया, ओमेगा पावर 4 की जगह हम कैसे लिखेंगे, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। तो ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा। और यहाँ पर ओमेगा पावर 8 भी है, तो ओमेगा पावर 8 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। देखें पावर 8 करेंगे तो ओमेगा पावर 8 आ जाएगा आपके पास। तो ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, 1 इंटू 1 ही रहेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा पावर 8 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो हमने ये हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ये जस्ट हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देखें सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड फिलहाल 1 प्लस ओमेगा एज इट इज रखा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज रखा, यहाँ पर 1 भी सेम है प्लस भी सेम है, लेकिन ओमेगा पावर 4 किसके बराबर था, ओमेगा के। यहाँ देखें ओमेगा पावर 4 किसके बराबर रहा, ओमेगा के। इस तरह 1 भी सेम प्लस भी सेम, लेकिन ओमेगा पावर 8 किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के। इसकी जगह जस्ट हमने ओमेगा स्क्वायर, यानी कि फिलहाल हमने जस्ट पावर को सॉल्व किया है। नाउ अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस ओमेगा जो ऊपर मैंने सॉल्व किया है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ देखें या तो 1 प्लस ओमेगा या तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा। तो देखें माइनस इंटू माइनस प्लस एंड दिस माइनस इंटू दिस माइनस प्लस, तो आंसर हो जाएगा प्लस में। और ये सारे पावर्स हैं ओमेगा की। जब मल्टीप्लिकेशन में हम जानते हैं कि पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो 2 पावर इसकी, 1 पावर इसकी और 2 पावर इसकी और 1 पावर इसकी क्या हो जाएंगे, सारे ऐड हो जाएंगे। इनको ऐड करेंगे तो ओमेगा पावर 6 आंसर आएगा। और ओमेगा पावर 6 को भी हम इसी तरह ब्रेक करेंगे, किस तरह, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब। और ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है और ये भी 1 के बराबर, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का 1। तो यहाँ तक हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया जिसका रिजल्ट आया 1। नाउ अब हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई, अब हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। तो राइट हैंड साइड को लिखा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4। तो यहाँ पर देखें वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाल ली थी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस ओमेगा। अच्छा यहाँ पर ये देखें, अगर हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो, यानी कि हम जानते हैं ना हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के। अगर आपको ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो ये 1 इधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस का 1। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस का 1, उसकी पावर 4। बेटा पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा और 1 की पावर जो भी हो वो 1 ही रहता है। तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास क्या आया, 1 के बराबर, और लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आया, 1 के बराबर। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गए, दोनों बराबर आ गए। तो यहां तक इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, इसका पहला पार्ट हमने सॉल्व किया। तो अब सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 2 विच इज a प्लस बी इंटू ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा विच इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। नाउ इसको सॉल्व करेंगे हम। देखें सबसे पहले हम उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये पूरा फैक्टर रहेगा जो कि आएगा a प्लस ओमेगा इंटू ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। अब क्या करें, a प्लस बी को एज इट इज रहने दें, इन दो ब्रैकेट्स को आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। जब इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हो हम फर्स्ट वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं सारे नंबर के साथ, फिर सेकंड वैल्यू को इन सारे वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा a ओमेगा मल्टीप्लाई बाय a ओमेगा स्क्वायर। तो a इंटू ए क्या होगा, a स्क्वायर हो जाएगा, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा। और उसके बाद हमने a ओमेगा को मल्टीप्लाई करना है b ओमेगा के साथ। अब देखें a मल्टीप्लाई बाय b होगा ए बी, और ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर। तो यहां तक आपने फर्स्ट वैल्यू को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लिया, यहां तक मल्टीप्लाई हो गया। अब देखें अब क्या करना है आपको, b ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है a ओमेगा स्क्वायर से। तो देखें नंबर मल्टीप्लाई होंगे, उनको रीअरेंज करके लिखा है b इंटू ए यानी कि ए बी, ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा ओमेगा पावर 4। यहां तक क्लियर। अब इसी b ओमेगा स्क्वायर को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, इस b ओमेगा से। तो b मल्टीप्लाई बाय b ये हो जाएगा b स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा ये हो जाएगा ओमेगा पावर क्यूब। तो यहाँ पर a प्लस बी एज इट इज रहा। अब देखिए हम एक चीज जानते हैं कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये मैं लिख रहा हूँ, ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर। और यहाँ से देखें आप ए बी को कॉमन ले लें, यहाँ बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा ओमेगा पावर 4। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर, दिस शुड बी बी स्क्वायर। अब देखें फिलहाल इसी स्टेप में a प्लस ओमेगा सेम रखा है, ए स्क्वायर सेम प्लस ए बी सेम। अच्छा ओमेगा पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा पावर 4 की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी, ये रही। ओमेगा पावर 4 की वैल्यू हमारे पास होती है ओमेगा। तो जहां पर ओमेगा पावर 4 था जस्ट मैंने उसकी जगह क्या रखा है, ओमेगा रखा है, बाकी पूरा स्टेप ऊपर वाला सेम रखा। अब देखें a प्लस बी अगेन सेम रखा, ए स्क्वायर सेम प्लस ए बी सेम। अच्छा यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1। तो उसकी जगह मैंने -1 रखा, प्लस बी स्क्वायर एज इट इज रखा है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया, a प्लस बी सेम रहा, ए स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई बाय ए बी, तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप जानते हो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो यहाँ पर इस पूरे फॉर्मूला की जगह पर रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि हमें राइट हैंड साइड हमारे बराबर आ चुकी है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गए, दोनों बराबर आ गए। तो यहाँ से हम 2 पार्ट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 3 विच इज a प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी इंटू ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी। इनका जो रिजल्ट है बराबर आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा बुक में माइनस बी ए गिवन है, लेकिन यहाँ पर माइनस बी सी होगा, माइनस सी ए। तो यहाँ पर मिसप्रिंटेड है, बुक में माइनस का बी ए लिखा हुआ है, सो माइनस बी ए नहीं होगा, यहाँ पर माइनस का बी सी होगा। तो इसको भी हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन और लेफ्ट हैंड साइड लेनी है विच इज a प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी इंटू मल्टीप्लाई बाय a प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी। देखें सेम यही काम करेंगे कि एक वैल्यू को पूरी ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा देखिए पहले a को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, तो हो जाएगा a स्क्वायर, और इसी a को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इसी a को मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा स्क्वायर
बी के साथ, तो ये हो जाएगा, देखिए नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए बी सेम हो जाएगा और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर एज इट इज रहेगा। फिर ये वाला ए मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा सी, तो मैंने ए सी को पहले लिखा है, बाकी ओमेगा रखा। नाउ अब क्या हो जाएगा, ए के साथ पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो गई, अब ओमेगा बी के साथ इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस पूरी ब्रैकेट के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये ओमेगा बी और ए मल्टीप्लाई होंगे, तो मैंने तरतीब से मैंने क्या लिखा है, ए बी को पहले लिखा है और सॉरी यहाँ ए बी को पहले लिखा है और ओमेगा एज इट इज। नाउ अब इस ओमेगा बी को ओमेगा स्क्वायर बी से करना है मल्टीप्लाई, तो देखिए बी मल्टीप्लाई बाय दिस बी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एंड ओमेगा मल्टीप्लाई बाय दिस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब। अब इसी तरह से ओमेगा बी को ओमेगा सी से मल्टीप्लाई करना है, तो बी और सी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तरतीब से बी सी, और ये ओमेगा क्या हो जाएंगे, ओमेगा स्क्वायर हो जाएंगे। नाउ अब सेकेंड वैल्यू से भी मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस वैल्यू को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से देखें तो ये ओमेगा स्क्वायर सी मल्टीप्लाई बाय ए, तो ये रहेगा ए और सी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए सी और ओमेगा स्क्वायर एज इट इज रहेगा। नाउ अब ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, तो देखें सी और बी आपस में मल्टीप्लाई कर दें, बी सी और बी मल्टीप्लाई हो गए बी सी। अच्छा ये ओमेगा स्क्वायर क्या बनेगा, ओमेगा पावर 4। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर सी को ओमेगा सी से मल्टीप्लाई करें, तो ये वाला सी इंटू सी, ये हो जाएगा सी स्क्वायर और ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब हो जाएगा। तो यहां तक इसको केयरफुली अंडरस्टैंड करना, मल्टीप्लाई करते वक्त कहीं मिस्टेक ना कर देना। तो ये मल्टीप्लाई हो चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, जहां पर ओमेगा क्यूब होगा वहां पर हम 1 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देखिए ये तो ए स्क्वायर ही रहेगा। अब यहां पर नोट करें इस वाले टर्म में ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है 1 मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर, इसको स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिखा है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अगेन देखें ओमेगा क्यूब इधर भी आ रहा है, इस वाले टर्म में भी ओमेगा क्यूब आ रहा है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा पहले। क्लियर। तो अब तक हमने सिर्फ स्क्वायर वाले टर्म्स को अरेंज किया। अब देखो हम ए बी वाले टर्म्स को एक साथ रखेंगे, ये रहा ए बी ओमेगा स्क्वायर और दूसरा ये रहा ए बी ओमेगा, तो ए बी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए बी ओमेगा। यहां तक क्लियर है। अब ए बी वाले टर्म को एक साथ रखा है, अब हमने क्या रखना है, ए सी वाले टर्म को एक साथ रखना है। तो ये देखें ए सी ओमेगा, एक ये टर्म है ए सी ओमेगा का और एक ये टर्म है ए सी ओमेगा स्क्वायर का, तो ए सी ओमेगा और ए सी ओमेगा स्क्वायर का टर्म हमने एक साथ रखा है। नाउ बाकी बच क्या गया हमारे पास, बी सी वाला टर्म बच गया, एक बी सी ओमेगा स्क्वायर और एक ये रहा बी सी ओमेगा पावर 4, इनको एक साथ रखा है। तो यहां पर देखें हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सेम, यहां से आप ए बी को कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और यहां से आप ए सी को कॉमन ले सकते हो और आपके पास बच जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहां से आपको बी सी कॉमन ले सकते हो, बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अच्छा यहां पर देखें ओमेगा पावर 4 है, ओमेगा पावर 4 किसके बराबर था, देखें ओमेगा पावर 4 किसके बराबर होता है, ओमेगा के। तो यहां बजाय मैंने ओमेगा पावर 4 लिखने के उसकी वैल्यू रख दी है विच इज ओमेगा। तो अब एक और चीज हम जानते हैं कि हमारे पास जो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज रखा, ए बी एज इट इज। बेटा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो, दोनों बात सेम है। तो ए बी एज इट इज, जस्ट इसकी जगह वैल्यू रखी -1, ए सी एज इट इज, इसकी जगह वैल्यू -1, बी सी एज इट इज, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू -1। तो यहाँ आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का ए बी हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस का ए सी, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस का बी सी। तो देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज, ये हो जाएगा माइनस का ए बी। अच्छा तरतीब से देखें तो हमें माइनस ए बी के बाद माइनस बी सी है, तो इसको पहले लिखा है और
इस वैल्यू को बाद में लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता एडिशन या सब्सट्रैक्शन में, वैल्यू आप कौन सा भी टर्म पहले रखें। तो यहाँ तक हमने 3 पार्ट को सॉल्व कर लिया है और आप इनको स्क्रीनशॉट लें या इनको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें जब तक बाकी रिमेनिंग 2 पार्ट्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, जो कि है -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 पावर 9 प्लस -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 की पावर 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें ये चीज़ प्रूव कर दी है कि ये सारे जो सॉल्व करके हमने 0 के बराबर करने। तो यहाँ तक हम एक चीज़ जानते हैं कि -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 किसके बराबर होता है, ओमेगा के, और -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 ये बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के। इससे पहले बार बार हम ये वैल्यूज को डिस्कस कर चुके हैं। देयरफॉर देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, जो लेफ्ट हैंड साइड है पूरी की पूरी एज इट इज उतारी है। ओके, यहाँ पर -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 की जगह जस्ट मैं क्या पुट करूंगा, ओमेगा उसकी पावर 9 प्लस, और इसकी जगह क्या पुट करूंगा, ओमेगा स्क्वायर उसकी पावर 9 माइनस 2। तो ये हो जाएगा ओमेगा पावर 9 प्लस ये हो जाएगा 2 9 जा 18 ओमेगा की पावर 18 माइनस 2, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होते हैं। अच्छा, ओमेगा पावर 9 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा पावर 3 होल पावर 3 प्लस ओमेगा पावर 18 को लिख सकते हैं ओमेगा पावर 3 होल पावर 6 और माइनस का 2। अब देखें ओमेगा पावर 3 1 के बराबर होता है, 1 की पावर 3 अगेन 1 होगा। इसी तरह ओमेगा पावर 3 1 के बराबर, 1 की पावर 6 अगेन 1 और माइनस का 2। अब 1 प्लस 1 ये हो जाएंगे प्लस के 2 होंगे और माइनस के 2 0 आ जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 0 और राइट हैंड साइड ऑलरेडी हमारे पास क्या है, 0 है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों किसके बराबर आ रहे हैं, 0 के। मतलब ये चीज हमें वेरीफाई हो रही है। और नाउ इसका लास्ट पार्ट है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर क्यूब माइनस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर क्यूब इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लिखा ये पूरा टर्म 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा पावर स्क्वायर का क्यूब माइनस, अच्छा इसको थोड़ा मैंने अरेंज कर लिया, 1 को पहले लिखा है और ओमेगा स्क्वायर को पहले लिखा है तरतीब से, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस का ओमेगा साइड पर कर दिया, होल पावर क्यूब। तो देखें 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, हम बार बार पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास जो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू होती है वो माइनस का ओमेगा स्क्वायर होती है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो माइनस ओमेगा होती है। तो ये वैल्यूज यहाँ पर हम यूज करेंगे, ये वैल्यूज हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो 1 प्लस ओमेगा की जगह मैंने क्या रखा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर सेम, होल पावर 3 सेम। उसके बाद माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू होती है माइनस ओमेगा, तो इसकी जगह माइनस ओमेगा रखा और ये माइनस ओमेगा सेम, होल पावर 3। देखें ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर क्यूब माइनस सेम, ओमेगा माइनस ओमेगा ये हो जाएंगे माइनस के 2 ओमेगा की पावर क्यूब। तो देखें क्यूब है ना, तो माइनस की पावर ऑड नंबर है तो माइनस रहेगा, और 2 की पावर 3 8 होता है, और ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 पावर मल्टीप्लाई होते हैं तो ओमेगा की पावर क्या आ जाएगा 6 माइनस सेम। इसी तरह यहाँ पर माइनस 2 की क्यूब है तो माइनस का 8 रहेगा, ओमेगा की क्यूब ओमेगा क्यूब हो जाएगा, तो माइनस 8 ओमेगा 6 को इससे लिख सकते हैं ओमेगा 3 की स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 8 सेम इस ओमेगा क्यूब एज इट इज। और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। तो माइनस का 8 यह वैल्यू बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 8 ही रहेगा। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 दिस इज 8, माइनस 8 प्लस 8 कट गया, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके बराबर आ गई 0 के, और राइट हैंड साइड आपके पास ऑलरेडी 0 है, मतलब दोनों साइड्स यहाँ पर बराबर हो गई। तो यहाँ तक जाकर आपकी एक्सरसाइज 20.2 जाकर कंप्लीट होती है, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।